तस्वीरें बोलती हैं। कौतूहल जागता है हमारे मन में कि हमारे कमरे में इतनी सारी तस्वीरें क्यों हैं। तस्वीरें बात करती हैं, ये चित्र बोलते हैं। किसी योगी के जीवन में ये अप्रतिम क्षण होते हैं। वो कभी भी अकेला नहीं होता। आप कभी भी अकेले नहीं हैं। आपका वो परम सानिध्य कहीं खो गया है और उसको पाने के लिए ही हम ये योग और ध्यान लगाते हैं। योग और ध्यान में यही सब तो पाना होता है। मैं आज एक ऐसे सत्संग की चर्चा कर रहा हूं जिसमें देवऋषि, महर्षि और महायोगी जैसे शब्द उनके आगे लगते हैं। देवराहा बाबा की मैं उनका बहुत समादर करता हूं और श्रद्धा से उनको सदा ही शीश नवाता हूं। क्यों? कहीं उन्हीं की संतानों में से एक हूं और ये कहने का सौभाग्य, उनके बारे में कुछ कहने का सौभाग्य मुझे आज नसीब हुआ है। एक मित्र ने देवराहा बाबा के बारे में जानकारी मांगी है। आप कभी देवराहा बाबा से मिले हैं? क्या कह दूं, एक छोटी सी घटना देवराहा बाबा के बारे में। देवराहा बाबा गंगा या यमुना में मचान बना के रहते थे। कहीं यमुना तट पे, यमुना के तीर पे वो मचान पे बैठे हुए हैं और कुछ श्रमिक हाथों में कुल्हाड़ी लेकर के उनके सामने जो वृक्ष लगे हुए थे कीकर के, बबूल के, उनको काट रहे थे। तो बाबा की ज्यों ही नजर पड़ती है, बाबा जोर से हाथ उठा के चिल्लाते हैं, ठहरो, पहले मुझसे पूछ तो लो ये कर क्या रहे हो। तो उससे पहले वो विशाल कीकर का, बबूल का वृक्ष काटें, बाबा मचान से चिल्लाने लग जाते हैं और जो कटवाने वाला है वो बाबा के पास दोनों हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर के कहता है, भगवान, यहां पे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी आने वाले हैं। हम उनके लिए हेलीपैड बना रहे हैं। यहां पर हेलीपैड बन जाएगा तो उनके आने में सुविधा होगी। बाबा बोलते हैं, तुम्हारा प्रधानमंत्री आए या ना आए, ये जंगल साफ नहीं होगा, ये पेड़ नहीं काटे जाएंगे, काटना बंद करो। तो वो तुरंत उनकी आज्ञा का पालन होता है। वो जो सिपाही हैं साथ में पुलिस वाले, वो इस बात का तर्क दिए जा रहे हैं कि यहां पर हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाएगा इन पेड़ों की वजह से और हमें हुक्म मिला है कि इसको साफ किया जाए। तो बाबा की अद्भुत वाणी, तुम्हारा प्रधानमंत्री आए या ना आए मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये लेकिन ये वृक्ष नहीं काटे जाएंगे। ये वृक्ष नहीं है, ये मेरे देवी देवता हैं, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे सगे हैं। मैं इनसे नित्य बात करता हूं, मैं इनसे नित्य बात करता हूं और तुम इनको काट रहे हो, तुम मेरी ही गर्दन पे वार कर रहे हो। खबरदार किसी ने भी दोबारा किसी पौधे पे हाथ लगाया। और उनकी डांट के बाद वो सब के सब वापस जाने लगते हैं। पुनः मुड़ करके बोलते हैं, प्रभु हमें तो ये आदेश मिला है, करना ही पड़ेगा। बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हारे प्रधानमंत्री का दौरा ही कैंसिल करवा देता हूं, लेकिन ये पेड़ नहीं कटेंगे। वो सब के सब वापस जाकर के तत्कालीन डीएम को, जो भी अधिकारी रहा होगा, उसको शिकायत करते हैं कि ऐसे ऐसे बाबा ने बोला है। दूसरी टीम आती है, उसको भी वही जवाब दिया जाता है और कुछ ही घंटे में वहां पर प्रधानमंत्री का आगमन होना है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ठीक अपराह्न खबर आ जाती है कि प्रधानमंत्री का दौरा कैंसिल हो गया है, किसी कारणवश वो नहीं आ सकते हैं। और ये खबर देने के लिए जो भी वहां के
उच्च अधिकारी थे, वो बाबा के पास विनीत स्वर में निवेदन करने के लिए जाते हैं, प्रभु आपकी जय हो, आपने उनका तो दौरा ही कैंसिल करवा दिया। तो देवरा बाबा विनीत स्वर में बोलते हैं, नहीं, मैंने कैंसिल नहीं करवा दिया है, ये मेरे अग्रज जो आगे खड़े हुए हैं, जिनको तुम काट रहे थे, जिनकी बलि ले रहे थे, कहीं इनकी कातर पुकार मुझ तक पहुंच गई। देखो, हमारे तो वाणी नहीं है, ये हमें काटे जा रहे हैं, क्या आप विरोध नहीं कर सकते? मेरे पास वाणी है, मैं बाण नहीं चला रहा हूं, मैंने तो इतना ही कहा था, इनको मत काटो। ये कायनात जीवंत हो जाती है। जिस मिट्टी के घर में, जिस कंक्रीट के घर में आप रह रहे हैं, इस घर को जरा प्रेम की नजरों से देख के देखो, एक बार इसकी दीवालों को चूम के देखो, इन खिड़की दरवाजों को, यहां रखे हुए सामान को जरा अपनी जिंदा आंखों से देख के देखो, ये सब का सब जीवंत है। हम जिसको खाते हैं वो जीवंत है, जीवंत ऊर्जा है। यदि उसमें ऊर्जा ना हो तो आप उठ के खड़े नहीं हो पाएंगे। ये ऊर्जा का खेल समझ आता है। फिर वो ऊर्जा आपको कहीं भी ज्वलयमान, जलती हुई ज्वालाओं सी दिखाई देती है। ये ऊर्जा का जगत है। यदि आप खड़े हो गए हैं तो पर दूसरा चाहिए ही, परमात्मा। वो पर नहीं है, यदि वो ना हो तो आपका होना ही बेकार है। वो किस रूप में है? आपकी आंखें तो स्वच्छ हो, और जैसे ही ये इंद्रियां स्वच्छ होती हैं, स्वच्छ इंद्रियां, हे अर्जुन, वो स्वच्छ इंद्रियों वाला, जिसकी इंद्रियां स्वच्छ हो जाती हैं, मैं उसके लिए कभी भी अदृश्य नहीं होता। मैं चारों तरफ उसको दिखाई देता हूं, उससे बातें करता हुआ दिखाई देता हूं, और उसको कभी फिर अकेला होने नहीं देता। मृत्यु के बाद भी वो मेरी अथाह शांति में मेरे ही अंदर प्रवेश करता है। तो मैं यही कहता हूं, किसी भी योगी की यदि वाणी गंभीरता से लेनी है तो वो कभी ये कहते हुए नहीं मिलेगा कि मैं पैदा कब हुआ हूं, मेरी आयु इतनी है, मैं मरूंगा, अपनी डेट नहीं बताता। क्यों? वो सदा ही जीवंत है, मरने के बाद भी वो जिंदा रहता है। यहां सिर्फ घड़े फूटते हैं, और आपके साथ भी ऐसा ही है। जो ये कहते हैं हमें आनंद नहीं आता है, तो आनंद को चाहने के लिए आगे मत बढ़ो, कुछ मत चाहो, सिर्फ उसको चाह के देखो, जिसके चाहने के बाद में आनंद जैसा शब्द बोना हो जाता है, छोटा हो जाता है, उसी का नाम आनंद है। और वो आनंद पहले आपके अंदर, हे अर्जुन, तू पहले अपने अंदर मुझको देखेगा, और इसके पश्चात मैं सर्वत्र तुझे दिखाई दूंगा। पहले तो आपके अंदर वो चलती हुई ऊर्जा आपको दिखाई देनी शुरू तो हो जाए। आपकी आंखें किसकी पावर से ब्लिंक कर रही हैं? ये वाणी किसकी पावर से मुखरित होती है? ये सब का सब समझ आता है, और उससे मिलने के लिए ही हम एक दूसरे को आवाज लगाते हैं। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर मिले ना इस जीवन में, लेंगे जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। ये हमारा तुम्हारा, यह कोई अलग ना समझे, सभी के सभी जुड़े हुए हैं। यदि कोई जान जाता है तो वो दूसरे को इसीलिए बताता है, भाई गलत रास्ते पे जा रहे हो। वो रास्ता आपको जहां जाना चाहते हो वहां नहीं पहुंचाता। क्यों बता रहा है? कहीं आप सगे हैं उसके, और जो सगा होता है वो दगा नहीं देता। क्या कह दूं, इतना ही कहूंगा, ये चित्र बोलते हुए हैं, ये आपसे कितनी बात करते हैं, आपको कितने जीवंत लगते हैं, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। लेकिन मेरे लिए यहां कुछ भी मृत नहीं है, हर चीज जीवन से भरी हुई है, हर चीज यहां पर बोलती प्रतीत होती है। और वो बोलती तभी है जब आप पहले बोलने योग्य तो हो जाएं, उस भाषा को समझने योग्य
जब आप हो जाते हैं तो पशु पक्षियों की भाषाएं, कहते हैं योगी जन पशुओं की भाषाएं भी समझ लेते थे नहीं है। ये ज्ञान का पर्दा खुलता है और उसके खुलने के बाद ही कहीं हमारे हाथ जुड़ते हैं। हाथ नतमस्तक तभी होते हैं हम जब उसको सर्वत्र देख देख के प्रसन्न होना शुरू हो जाते हैं। ये तो मेरे अपने हैं, ये मेरी अपनी है। कहीं मां रूप से दिखती है, कहीं सखी और प्रेयसी रूप से दिखती है, कहीं वो प्रेमी और पिता रूप से दिखता है। और ऐसा होता है। ये जब होने लग जाए तब आपको फिर कोई धोखा नहीं दे सकता, फिर आपको कोई लूट नहीं सकता। क्यों? लूटने का मजा ही तब आता है। ओह, लूटने वाला तो उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। कहीं कंकड़ वही मारता है आपकी मटकी में, उसके अलावा दूसरा कोई कंकड़ मारने वाला है ही नहीं। यहाँ पे आपकी मटकी फूट ही नहीं सकती है, ये कंकड़ उसी के आते हैं। तभी इस मटकी के अंदर हलचल होती है। इस तन रूपी मटकी के अंदर जो सिर लगा हुआ है, सबसे पहली हलचल तो आपको इसी में होती है। हमारी आज्ञा चक्र पे खिंचाव हो रहा है। मेरी बातें समझने वाले, कहीं मेरे मित्र एक बार अपने अंदर पलट के देखें। वो वाणियां तब सार्थक होती हैं जब आपको अपने ही अंदर कुछ प्रसाद मिलने लग जाता है। और प्रसाद मिलता उन्हीं को है जो श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा का मार्ग है ये। श्रद्धावान लभ्यते वानम। आपको आपका हमसफर मिल जाए,